सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्या लिखा है भगवान के बारे में? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे है? बोले सतचित आनंद घन सच्चिदानंद। कैसे है? सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। अब सच कैसे है? अच्छा, आपको पता होगा जब आप नहीं थे तो कौन था? जब आप नहीं थे इस पृथ्वी तला पर तो आप कौन था? भगवान थे ना। अच्छा, आप हो तो है कि नहीं? जब आप चले जाओगे तो कौन रहेगा? भगवान रहेगा या नहीं रहेंगे? हमारे प्रश्न का उत्तर देते चलो, वरना हम समझते क्योंकि बैठा ही नहीं है सामने। ना कुछ बोल पाओ तो इतना भी करे सही रहेगा, है ना? तो भगवान कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य कैसे है? अब देखिए, जिस समय कोई नहीं था तो भगवान थे। जब सब है तब भी भगवान है। जब सब चला जाएगा तब भी भगवान रहेंगे। इसमें आप किंतु परंतु कुछ नहीं कर सकते, हाँ या ना? और जो इस चीज में, इस विषय में भी यदि किंतु परंतु करता है तो उस व्यक्ति जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बताइए हाँ या ना? आप मुझे बताइए, एक पुत्र है और एक पुत्र अपने माँ को जानता है कि ये अपनी माँ है, ये बात सत्य है। यदि उससे पड़ोसन बोली कि नहीं ये तेरी माँ नहीं है, तो वो जो बोल रहा है पड़ोसन वो मूर्ख है या नहीं? क्योंकि जन्म किसने दिया? माँ ने दिया। तो उस व्यक्ति को पता है कि मेरी माँ है। तो यदि पड़ोसन बोले कि नहीं आप गलत भ्रम में हो, ये आपकी माँ नहीं है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है या नहीं? उसी प्रकार जो इस धरा पर रहने के बाद भी बोलता है कि भगवान नहीं है, तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अब महाराज भगवान तो सत्य है, अब चित्त माने क्या? चित्त मतलब क्या होता है? बोलिए, अभी तो बताए हम। कहा था आप सभी का ध्यान? प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। ये जल रहा है, इससे क्या निकल रहा है? निकल रहा है ना प्रकाश। परंतु भगवान ये प्रकाश नहीं बोल रहे। भगवान प्रकाश माने क्या? देखिए, आप सभी के घर पे यदि लाइट जाती है तो आप कुछ ना कुछ व्यवस्था कर कर घर में प्रकाश करते हो, हाँ या ना? उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो यदि उसके जीवन में कोई दिक्कत आती है तो भगवान कहते तो चिंता मत कर, तेरे जीवन में प्रकाश मैं करूंगा, है ना? अब महाराज भगवान सत्य भी है, चित्त भी है, और आनंद क्या है? अब बात क्या रही? आनंद की बात रही। अब आनंद कौन सा? बोले महाराज आनंद तो शादी में आता है। आप सभी को कहा आता है? भगवान की कथा में आनंद आता है, या भगवान में आनंद आता है, या गृहस्थी में आनंद आता है, या खाओ पियो मौज करो, नहीं मिले तो खोज करो, इसमें आनंद आता है? बताओ, भगवान में आनंद आता है कि नहीं? आता है ना? किस किस को आता है? उठाओ हाथ।
जिसको भगवान में आनंद आता है, उस व्यक्ति जैसा परम भागवत कोई नहीं हो सकता। आनंद, ऐसा आनंद जो आनंद आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा, जब भजन होता है तो किस किस को ताली बजाने का आनंद आता है? आप बजाते तो नहीं हो? नहीं, बजाना चाहिए। देखो, ताली बजाने से बहुत फायदे हैं, है ना? फायदे बताए जाएंगे आपसे। अभी क्या समझना है हमें? आनंद समझना है कि आनंद कैसा। ये आनंद ऐसा है महाराज, ढूंढो तो ना मिले, पर जब मिल जाए तो छोड़ने को मन ना करे। अब आप स्वयं अनुभव करना, जब 7 दिन कथा के हो जाएंगे और जब 8वें 9वें दिन जब आप सभी लोग इस टाइम पे घर बैठोगे, तब आप सभी सोचोगे कथा चलती रहती अच्छा रहता। अच्छा, आप सभी से यदि अनुभव पूछना है तो जो वृंदावन हमारे साथ आए थे उनसे पूछिए। जब मन करता है फिर जाने का। ये आनंद ऐसा है जिसको भा गया वो खो गया, वो फिर संसार में पुनः नहीं आ सकता। यह आनंद ऐसा है, दुख हो चाहे सुख हो, हमें ना सुख से मतलब ना दुख से मतलब, हमें तो बस भगवान से मतलब। हाँ, जब आप भजन करोगे तो आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है ना? हमें नहीं अपनी चिंता। जब, अच्छा, ये भाव कब आएगा, ये स्वभाव कब बनेगा? जब आप भजन करोगे। जब आप भजन करोगे तब ये आपका स्वभाव बनेगा। नहीं, आप चाहते हो महाराज हमको भजन भी करना ना पड़े ना कुछ करना पड़े, पर भगवान हमारी सुरक्षा समय समय से करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा? अच्छा, आप लोग नौकरी जाते हो तभी पेमेंट मिलता है ना, नहीं जाते हो तो कट जाता है, हाँ या ना? उसी प्रकार भगवान का है। वो तो संसार की नौकरी है, ये तो भगवान की नौकरी है। यहाँ आपको नित्य आना पड़ेगा, तब आपकी पेमेंट मिलेगी। कौन सी? आनंद की पेमेंट।